नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 इतिहास के परीक्षा 2022 में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर की सीरीज के लगातार इस चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सिंध, व्यास, भोगवा और रावी। इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर है भोगवा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सिंध घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, सिंध घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। पहला है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको चुन। तो इसका सही आंसर है वो हमारे पास होगा चांदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। आपको इसका सही आंसर देना है कि हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है। तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग की सभ्यता। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता है वो किस पर आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका सही आंसर होगा व्यापार पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 नंबर है वो हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। यानी कि हड़प्पा वो उपासना करते थे तो विष्णु की उपासना करते थे, वरुण की, मातृ देवी की और इंद्र की। तो इसका सही आंसर होगा वो मातृ देवी की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मातृ देवी की उपासना करते थे। 6 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, भोजन संग्राहक सभ्यता है, कबीलाई सभ्यता है। तो ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है वो शहरी सभ्यता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का है वो आपको नगर बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या कालीबंगा है या लोथल है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता की है वो सर्वप्रथम खोज है वो किसने की थी। तो इसका आंसर अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वृक्ष, मैक्स मुलर। तो इसका आंसर होगा कि दयाराम, हड़प्पा सभ्यता की है वो सर्वप्रथम खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो 9 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की है वो महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ये नगर योजना, व वास्तुकला, व्यापार, कला और पशुपालन। तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये नगर योजना व वास्तुकला इसकी विशेषता है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो या तो राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रात्मक था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है वो नगरपालिका जैसा था। तो इसका आंसर सी होगा, नगरपालिका जैसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन वह क्यों हुआ था। विदेशी आक्रमण के कारण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन है वो इन तीनों ही ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सही हैं। विदेशी आक्रमण के कारण भी हुआ, प्राकृतिक कारण भी हुआ, मानवीय कारण भी है। तो ये इसके सही ऑप्शन जो डी में उपयुक्त सभी दे रखा, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से है वो
स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? बलूचिस्तान से दिखता है, या मोहनजोदड़ो से दिखता है, या हड़प्पा से दिखता है, या आलमगीरपुर से दिखता है? तो ये चारों ही हड़प्पा सभ्यता के स्थान है। तो इनमें से कौन से स्थान से है वो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा स्थान है, वहाँ पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का है वो उत्खनन हुआ था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल दे रखे हैं उसमें सर्वप्रथम है वो किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का हुआ था, या मोहनजोदड़ो का, या धौलावीरा का, या लोथल का? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हड़प्पा, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल का उत्खनन होने के कारण इसका ही नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। तो इसका आंसर ए होगा हड़प्पा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखी गढ़ी से, या वनमाली से? तो इसका आंसर होगा ए, लोथल से है वो गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ए, लोथल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है किस सिंध स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य? ऑप्शन ए दे रखा है कालीबंगा, ऑप्शन बी दे रखा है रंगपुर, ऑप्शन सी दे रखा है सूतकांजेंडोर, और ऑप्शन डी दे रखा है मोहनजोदड़ो। और किस सिंध स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य आपको बताना है? तो इसका आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? यानी सिंधु सभ्यता का है वो बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन हमें दे रखे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर होगा लोथल, यानी लोथल है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। फिर 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता है उसके अंदर नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से? ऑप्शन हमें दे रखे हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट दिज्जी, राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का है वो किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? आंसर हमें दे रखा है मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। यानी इनमें से हमें बताना है किस देश के साथ है वो नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा चीन, यानी कि चीन के साथ है व्यापारिक संबंध नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के है वो व्यापारिक संबंध में है जो देश दे रखे हैं मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और चीन। इनमें से आंसर होगा चीन, चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सीरीज मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो हमें बताना सिंधु प्रमुख देवता है वो कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दे रखा है इंद्र, विष्णु, पशुपति, महादेव, गणेश। यहाँ पर जो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता है ये किसको मानते थे? तो पशुपति महादेव के। तो ये था हमारे 20 क्वेश्चन। आपके कितने आंसर सही हुए हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं कि 20 में से कितने आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी अगला मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।